जादूराम जी मोटसरा। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र जी सर और मंच पर विराजमान मेरे सभी गुरुदेव, सभी को मेरा नमस्कार। और विराजमान मेरे बड़े भाई साहब शिवलाल जी गोदारा, और अभी बैठे थे मेरे गुरु थे महिपाल जी मोटसरा, दिखाई नहीं दिए, पहले तो बैठे थे आरएस अधिकारी हैं, और उनको भी मेरा प्रणाम। और सभी बच्चों के अभिभावक आए हुए उनका मेरा अभिनंदन। और गुड मॉर्निंग ऑल इंस्पेक्टर्स। कुछ याद आया क्या? सर क्लास में आते ही सबसे पहले ये बोलते थे गुड मॉर्निंग ऑल इंस्पेक्टर्स। तो आप भी भावी इंस्पेक्टर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव जो आपको मार्ग निर्देशन करते हैं, उस मार्ग निर्देशन पे चल के इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि एक दिन आप भी जहाँ उस जगह से फुटकर हम यहाँ आए वहाँ भी आप आ जाओगे। इन सब बातों से पहले मैं मेरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह गोदारा, मेरा गांव सेरेरा दुनिया का बात सुना होगा आपने। और मैं सबसे पहले एक छोटी सी जॉब एसबी बैंक में जे की पोस्ट पे मैंने काम किया। उसके बाद मेरा एक सपना था इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना, मैं बना भी गुरुदेव के आशीर्वाद से। मुंबई में मैंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में काम किया, और फिलहाल मैं बीकानेर में ही भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे सेवाएं दे रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि इंस्पेक्टर भी सर बनाते हैं, और इधर अपने अमित स्वामी सर बैठे हैं, इन्होंने भी भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे काम किया है। तो ये सब और तो अलग दूसरी बातें हैं, लेकिन ये सब यहाँ तक आने के लिए आपको कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। और कठिन परिश्रम और सच्ची ईमानदारी से अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर एक दिन ये मुकाम हासिल कर लोगे। वो कहावत है कि त्याग दी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तो आपको भी बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो दैनिक में आप जैसे आजकल के युवाओं को देखते हैं, नशा पता हुआ, मोबाइल फोन हुआ, इनका गलत दुरुपयोग करना, और एक आजकल एक बाजार में अलग आवाज चलती है कि पेपर लीक वाली। इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा और पैसे से नौकरी लगेंगे। जब आप कठिन परिश्रम करोगे, तभी सच्ची लगन से करोगे, तभी आप सफल होगे। और एक अपने शास्त्रों में शब्द होता है द्विज, जिसका मतलब होता है मनुष्य अपने जीवन में दो जन्म लेता है। एक तो अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है, और दूसरा अपने गुरु के सानिध्य में। तो दूसरा जन्म है जो गुरु के सानिध्य वाला, वही आपको एक मानव से मनुष्य बनाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप गुरु के मार्ग निर्देशन पे चलते रहिए, और निसंदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी भी कहानी कुछ थोड़ी सी अलग सी ही है। हम भी क्लास में भी पीछे लास्ट बेंच पे बैठने वालों में से थे, और 5वीं क्लास में भी मेरी बात से बाहर चले गए होंगे। तो मोटसरा परिवार से वैसे मानो तो मेरा थोड़ा शुरू से ही लिंक रहा है। मैं 5वीं क्लास में था तो 2007-8 की बात है। मेरे बाजी सर आए थे, उन्होंने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया, थोड़ी अंदर की जो थी मेरे को जगाया, इंग्लिश पढ़ाया मेरे को। तो कुछ फिर 5वीं क्लास के बाद मैं दूसरी स्कूल में चला गया, तो 1 साल पढ़ा उनसे। उसके बाद 2015 में सीनियर हो गई मेरी। तो उन्होंने इंग्लिश का एक पौधा था वो लगा तो दिया, लेकिन अब उसको असलियत में यूरिया खाद वगैरह देनी थी, वो मिल नहीं रही थी। हाँ ये जरूर है कि वो पौधा जीवित था, उसको टाइम टू टाइम पानी मिल रहा था। 2015 में मैंने एडमिशन ले लिया डूंगर कॉलेज में, और डूंगर कॉलेज में आने के बाद 1 साल नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI में काम कर लिया।
एक साल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई में काम कर लिया और थोड़ा बहुत रही कई कोर कसर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में भी निकाली। अब 2018 तक हो गई ग्रेजुएशन, अब जाए तो जाए कहाँ। और इतने पीछे फैमिली से सक्षम नहीं थे कि खुद के फैमिली वालों का बिजनेस होगा, कुछ पे बिजनेस में चले जाएंगे समय से। मैं बात सर असली पूरी जानते हैं मेरे परिवार की, कहाँ गए सर, दिखाई नहीं दे रहे। और आज मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ आया और मैं पाजी सर भी यहाँ मिले मेरे को। 2018 में किसी दोस्त ने मेरे को बताया था कि युवा क्लासेज है, एसएससी की तैयारी करवाते हैं, आप वहाँ वो कोचिंग ज्वाइन कर लो और तैयारी करके देखो। तो पोपलिया जी के घर में पीछे क्लास लगती थी उस टाइम 2018 में। मैं पहले दिन आया, दोपहर 2 बजे से बेस था। पहले दिन तो सर ने समझाया और वही जैसे भेराराम जी चौधरी थे, अभी तो ईडी में काम कर रहे हैं, उस टाइम ऑडिटर बने थे, वो भी यहाँ आके बता के गए, मोटिवेट करके गए। पहले दिन तो ये चला, दूसरे दिन उस दिन बताया कि कल से इतने बजे जीके की क्लास लगेगी, उसके बाद इंग्लिश की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी। और ये आपको विश्वास नहीं होगा, आप तो सोचोगे ये तो मजाक कर रहा होगा। मैं क्लास में आके पीछे बैठा तो दीपक जी सर साइंस पढ़ा रहे थे, अब मैं 5-10 मिनट इधर ऊपर देख रहा हूँ, यार बोल रहा था कल पहली क्लास जीके की होगी, ये तो साइंस पढ़ा रहे हैं। ये पता ही नहीं था हकीकत में कि ये साइंस भी एक जीके का ही भाग है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। 6 महीने तो समझ में, और एसएससी का ये पता ही नहीं था कि मेरे को असलियत में कि कौन सी पोस्ट होती है, क्या बढ़ते हैं क्या नहीं, ये तो 6 महीने समझने में लग गया। तो 2018 लास्ट 19 में एलडीसी की भर्ती आई थी, जेपी सर बैठे हैं, मैंने वो बैच ज्वाइन कर लिया। हिंदी पढ़ा था मैं जेपी सर से, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो एक तो आप फेल होते हो तो फेल की फुल मीनिंग ये होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, तो उससे आपको घबराना नहीं है। एलडीसी नहीं बना, जो बुरा होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। उसके बाद मैं वापस एसएससी में अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, और बीच में फिर एक आ गया कोरोना। फिर मेहनत करते हैं जो सच्चे मन से, एक बार तैयारी कर ली, वापस रिवीजन मार लिया, तो फिर आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी कर सकते हो। उसके बाद मेरा पहला सिलेक्शन हुआ बैंक एसबी गुलचा सर में। अब वो सेम वो सी कहानी मुकेश जी बता रहे थे अभी। तो बढ़ना तो इंस्पेक्टर था इनकम टैक्स में, तो ताने मारने वाले तो मार ही देते हैं कि बोलते थे कि तैयारी इंस्पेक्टर की करते हैं, ये तो थैला उठा के फेंक जाता है, वो भी लगा है कि नहीं लगा है यार कोई। अब उसके बीच मेरे रेलवे का रिजल्ट आ गया था, डीवी मेडिकल कुछ बाकी थे, तो खबर तो चली जाती है कि लड़का रेलवे में सेलेक्ट हुआ है। तो इस बीच में मैं वो मेरे को पता था एक सीजन की आंसर की याद की थी कि भाई अपने इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो मैंने कहा भाई एसबीआई की जॉब मैं छोड़ूंगा। लोगों ने कहा जॉब को छोड़ता है क्या, फिर रेलवे की बात है, मैंने कहा रेलवे ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। बोले ये तो ऐसे ही फालतू की फेंक रहे हैं, तो नौकरी लोग चपरासी की लग जाए तो भी नहीं छोड़ते। एक दो लोगों ने मैंने कहा भाई ऐसी फैमिली से आते हैं, जब तक 3-4 जॉब निकाल के इनके मुंह पे नहीं मारेंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। और अंततः 30 अक्टूबर 2022 की रात को वो समय आया, सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे अंतिम रूप से चयनित हो गया। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। शिवलाल जी गोदारा भाई साहब बैठे हैं, इनको मेरे असलियत 80 रूप से बताया। मैं सुबह बस से आता था, 1 घंटा भाई साहब के पास हताई करता, बातें करता, लाइब्रेरी चला जाता, शाम को वापस गांव चला जाता। मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने भी भाई साहब को भी कॉल किया कि भाई साहब इंस्पेक्टर बन गए हैं इनकम टैक्स में। भाई साहब ने भी बधाई दी। तो
ये फिर बाद में 2022 में मैं एक पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं की, और मेरा इंस्पेक्टर मुंबई में जॉन अलॉट हुआ, मैंने वहाँ नौकरी की 7-8 महीने बाद। उसके बाद यहाँ हो रखा था मेरा बीकानेर में स्टेशन मास्टर के पद पे, अंतिम रूप से सिलेक्शन तो यहाँ एक्सटेंशन चल रहा था, फिर मैंने यहाँ के ज्वाइन कर लिया। और सभी को मेरा यही कहना है कि आपको खुद के अंदर नवाचार लाना होगा और सच्चे मन से पढ़ाई करनी होगी। शाम को सोते समय जो दिन में आपने जो कुछ किया है उसका मंथन जरूर करना होगा, और सुबह उठते ही एक बार आपको जरूर मंथन करना होगा, कल क्या पढ़ा, रात अपने क्या करके सोए। और 3-4 महीने लगातार ऐसा करोगे तो दिमाग भी आपका यही बोलेगा कि यार ये तो पढ़ाई के लिए करना है, तो दूसरी चीजें इसके दिमाग में क्यों लाए। तो दूसरी जो चीजें हैं उनको इग्नोर करो एक बार, और सच्चे मन से पढ़ाई करो, और सफलता ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। दूसरी जो मोबाइल है, आजकल जो एविएटर गेम उड़ाने वाले, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले नए गेम आ रखे हैं, विशेषकर बच्चों से कहूंगा, जो कोई भी ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर जितनी भीड़ बैठी इसमें 8-10% बच्चे तो ऐसे जरूर हो गए जो ये कुछ करते हैं। तो उनको कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बचें और एक बार किताबों पर फोकस कर लें, और जो दिन में आप जो कुछ पढ़ाई करते हो शाम को सोते टाइम जरूर उस चीज पे मंथन करो सच्चे मन से कि आज अपने हकीकत में क्या किया। और सोते समय जिन लोगों को आप याद करते हो वो तो आपको जिंदगी में असलियत में 12 बजा देंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और सुबह उठते ही जो शाम को किया है उसका मंथन करो, उठो, तो दिमाग अपने आप ये आपकी जो नेगेटिविटी है वो दिमाग निकाल देगा और अच्छी चीजें वो ही एक्सेप्ट करेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कहूँगा कि आप आखिर यही चीजें हैं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। और सभी को मेरा प्रणाम, आदर, सत्कार, नमस्कार। थैंक यू भंवर सिंह। मैं सामने देख रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई शिवलाल भी बैठा है, हिमांशु भी है, स्वागत है। विद्यार्थी जीवन शिवलाल को कभी खत्म हो गई नहीं। एक विद्यार्थी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और विद्यार्थी जीवन खत्म करने के बाद में विद्यार्थियों का जीवन कैसे बदला जा सकता है, इसमें शिवलाल ने अपने आप को छोड़ दिया। सफलता किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम नहीं है। सबसे पहली जरूरत यह है कि आपके पेरेंट्स का आपको आशीर्वाद मिले। अगर पेरेंट्स खुश नहीं है तो जीवन में कोई बड़ी सफलता हो ही नहीं सकती। मातृकुल होता है, पितृकुल होता है, और एक गुरुकुल होता है। इन तीन के कॉम्बिनेशन को अगर आपने जीवन में साध लिया, मुझे नहीं लगता नौकरी लगना कोई बड़ी बात है। अगर प्रयास जोरदार किया जाए, मार्गदर्शन बहुत बढ़िया मिले, तो नौकरियां आपके पीछे भागती हैं। दिक्कत यह है कि हम सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत की और जितने त्याग और समर्पण की जरूरत होती है उतना शायद कर नहीं पाते। ऐसे में गुरुजन आपकी बड़ी मदद करते हैं। मुकेश कह रहे थे मुझे जलोराम जी के पास बैठने में असुविधा हो रही है, जीवन भर होगी और होनी चाहिए, यही संस्कार है। ये हिंदुस्तान है। गुरु के समकक्ष बैठना अपने जीवन का सबसे बड़ा, आज अगर आपके सर पर कोई ताज है तो वो ये है कि आप अपने गुरु के समकक्ष बैठे हैं। और गुरु किसी बच्चे के जीवन को रूपांतरित करके अपने से भी 2 कदम आगे ले जाता है। युवा क्लासेस आप आते हैं, एक समर्पण के साथ में आइए ना, मेहनत करिए, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन रूपांतरित होता है। और इसी तरीके से इस गैलेक्सी में एक स्टार अभी हमारे साथ और है, निर्मल व्यास, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी।